उधर वाराणसी में सुभासपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने बीजेपी के 150 विधायक और नेता अपने संपर्क में होने का दावा किया है। ओपी राजभर के दावे के मुताबिक चुनाव से पहले 50 बीजेपी नेता सुभासपा ज्वाइन करेंगे। तो ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर वैसे भी कई दावे करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने दावा किया वो बहुत बड़ा है। बीजेपी के 150 विधायक और नेता संपर्क में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सुभासपा ज्वाइन करेंगे 150 बीजेपी नेता। भारतीय जनता पार्टी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास वो हश्र होगा, इनको चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आप देखते जाइए खेल। लखनऊ में हमने एक दृश्य देखा, विधानसभा के अंदर सरकार के खिलाफ 200 विधायक धरने में बैठे, उसमें ओम प्रकाश राजभर की भूमिका थी। तो ऐसे ऊब करके इनके साथ के देखिएगा कि 200 से ज्यादा विधायक इनका साथ छोड़ देंगे। तो ओपी राजभर कह रहे हैं कि इनके 150 विधायक यानी बीजेपी के 150 विधायक उनके संपर्क में हैं और आगे क्या होगा ये आपको पता चलेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं कि 150 विधायक संपर्क में हैं और उन्होंने ये भी कहा कि सुभासपा ज्वाइन कर लेंगे 150 बीजेपी के विधायक। मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, ये थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्या ओपी राजभर ने? कह रहे हैं 150 विधायक संपर्क में है। देखिए, पिछले 7-8 महीने से लगातार हास्यास्पद बातें कर रहे हैं और हास्यास्पद बातों की पॉलिटिकल प्रतिक्रिया देना बहुत संभव नहीं होता है जी। और ओम प्रकाश राजभर जी, उनकी पार्टी और जो उनका पूरा इतिहास है, जो उनकी पार्टी की कैपेसिटी है, वो हमको लगता है उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। 2002 में इन्होंने पार्टी बनाई थी, मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ जी। 2002 में पार्टी बनाई और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने साथ रखा, तब इनके कुछ विधायक जीते और इनको कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से भेजा थे और इनके बेटे को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। लेकिन हमारी सरकार का एक स्पष्ट एजेंडा था कि करप्शन और क्राइम पर कोई समझौता हम नहीं करेंगे और कम से कम करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में योगी आदित्यनाथ जी ने कभी कोई समझौता नहीं किया। उसके नाते से इनको मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता देखना पड़ा और 2019 के इलेक्शन में हमारे खिलाफ थे और आपको सब ध्यान में होगा कि 300 असेंबली सेगमेंट में हम आगे थे 2019 के लोकसभा के चुनाव में और फिर 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे और जहां इनका बहुत प्रभाव ये बताते हैं, वहां घोसी में इन्होंने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, हमने भी अपना प्रत्याशी खड़ा किया, लेकिन इनका समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। क्योंकि जब इनको सत्ता मिली तो उन्होंने केवल परिवार को बनाया, अपने समाज को छोड़ दिया। समाज अब पहचान गया है कि ये सपा बसपा और कांग्रेस की तरह केवल अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, मनीष शुक्ला जी कह रहे हैं कि कोई सीरियस बात करें तो उस बात का जवाब भी दिया जाए, हास्यास्पद बातों का क्या जवाब दिया जाए। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभासपा के प्रवक्ता हैं। सुनील अर्कवंशी जी, अगर 150 विधायक संपर्क में हैं, आपके नेता कह रहे हैं, तो सरकार क्यों नहीं बना लेते? आज ही बन जाएगी आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको एक वाकया याद नहीं होगा। अभी विधानसभा में ही कुछ दिन पहले ही, मतलब लगभग 1 वर्ष पहले ही, हमारे माननीय नेताजी ने विधानसभा के अंदर, जबकि विधानसभा के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, कि उन्होंने सीधे सीधे हाथ खड़ा करवाकर विधायक पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ हो चुके थे। सरकार बनाने का रहा दावा, वक्त आने दीजिए, सरकार भी बनाएंगे। 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार भी बनेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। आज सभी दल के लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ देख रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग इसका जो अगर कोई अर्थ निकाले कि मेरे संपर्क में क्यों नहीं आ सकते, हमारा भी राजनीतिक दल है, हमसे भी संपर्क कर रहे हैं सारे नेता। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर से कहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संपर्क में हैं, बीएसपी के लोग भी संपर्क में हैं, सपा के लोग भी संपर्क में हैं। तो इसमें कोई नहीं, सारे दलों के लोग अर्कवंशी जी सबके संपर्क में रहते हैं। आप लोग राजनीतिक लोग हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं कौन किसके संपर्क में। लेकिन जब आप कहते हैं कि बीजेपी के 150 विधायक हमारे संपर्क में हैं,
तो क्यों नहीं गिरा देते? कल सरकार गिर जाएगी, क्या दिक्कत है? नहीं, क्यों, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है वहां पर, और विधानसभा में रह रहे हैं, तो उनके संपर्क में क्यों नहीं होंगे? समय आने दीजिए। अब सरकार गिराने का क्या मतलब? समय आते ही सरकार हम लोग बनाकर दिखाने का काम करेंगे। 2022 में आप देखिएगा, ये सब सारी गणित हमारे नेताजी की चल रही है और सरकार भी बनेगी। आप थोड़ा समय का इंतजार करें, 2022 में सरकार जरूर बनेगी हम लोगों की। आपको नहीं लगता कि क्षमता से ज्यादा दावे कर रहे हैं आप लोग? नहीं, क्यों इसमें क्षमता से ज्यादा वाली बात कौन सी आ गई भाई? सीधी सीधी बात, राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय हमारे नेताजी सभी नेताओं के संपर्क में है, तो जब उनके संपर्क में तभी ना उन्होंने कोई बात करी है ना इस बारे में। कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संपर्क नहीं हो रहा, हम लोगों का संपर्क हो रहा है जी। वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए, बस थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ आप लोगों के सामने आएगा। और भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत ही सरकार बनने का ठीक है। आपके संकल्प मोर्चा की कितनी सीटें आएंगी उसके साथ भी हम चर्चा करेंगे, ज्यादा दिन दूर नहीं है, 6 महीना बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष शुक्ला जी आपका, सुनील रघुवंशी जी आपका, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।